सो क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ रहे थे हम, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ सब एटम इन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो सब एटम होते हैं, सब एटम आपको पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन होते हैं, क्लियर है। तो परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस किस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो है दैट इज जे थॉमसन। जे थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट थ्योरी देने की कोशिश की। इनके मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि तरबूज तो आपने सबने खाया होगा ना, तरबूज तो आपने सबने खाया होगा। तो कह रहा है कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है, पूरा एक गोला होता है, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज होता है। जो रेड पोर्शन होता है ना तरबूज के अंदर, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके अंदर कहीं कहीं आपने देखे होंगे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको बोला दैट इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। इन्होंने यही चीज बताया कि एटम होता है जो पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक गोला होता है, जिसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं, डॉट डॉट। जैसे तरबूज के पूरा रेड रेड अंदर होता है खाने का, उसमें कहीं कहीं बीज होते हैं ना ब्लैक ब्लैक, वैसे ही एक एटम क्या होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश का एक गोला होता है, उसके अंदर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही रदरफोर्ड ने कहा था, क्लियर है। और रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है, क्लियर है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फर्स्ट चीज इन्होंने यही डिस्कस की थी। लेकिन जे थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया, केंद्र के बारे में कुछ नहीं बताया। ये इसका ड्रॉबैक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? हु डिस्कवर? जे थॉमसन की डिस्कवरी क्या थी? दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दैट इज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दैट इज नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। दैट इज अबाउट द जे थॉमसन। नाउ रदरफोर्ड ने कहा कि यार मजा नहीं आया। अब रदरफोर्ड ने कहा कि थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता तो लगाते कि इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे होते हैं। इसने तो कह दिया जहां जहां बीज जमा इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। फिर रदरफोर्ड ने कहा कि चलो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन सा? केमिस्ट्री ऐसा ही है, एक की एक्सेप्शन होगा, दूसरा साइंटिस्ट आएगा, उन एक्सेप्शन को ओवरकम करेगा, उसका नाम हो जाएगा, क्लियर है। तो यार रदरफोर्ड ने कहा कि अब हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करते हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पर एक सोने की गोल्ड फॉइल ले ली और यहाँ पर एल्फा पार्टिकल इस पर गिराया। एल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया। ये गोल्ड फॉइल है, सोने की फॉइल है, इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल गिराए। तो इन्होंने देखा कि जब हमने अल्फा पार्टिकल गिराए तो कई सारी रे तो क्या हुई, डायरेक्ट निकल गई। कई सारी रे क्या की इससे डायरेक्ट निकल गई। तो उन्होंने कहा कि जो रे डायरेक्ट निकल रही है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हर एक एटम के अंदर स्पेस होता है, कुछ ना कुछ खाली गैप होता है जहां से रे निकल के जा रही है। और कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। उन्होंने कहा कि यार रे गई, टकरा गई, मतलब कुछ तो होता है, कुछ तो मतलब। तो इन्होंने क्या कहा कि वहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन एक रे ऐसी थी जो बीच में गई, टकरा के वापस 180 डिग्री के एंगल पे जैसे गई वैसे की वैसे वापस आ गई। इन्होंने कहा कि यार यहां पर कुछ मसला है। जैसे रे गई वैसे की वैसे वापस आ गई, ऐसे रे गई वापस ऐसे ही 180 पे आ गई। तो इन्होंने कहा कि यहां पर जरूर है ना कुछ पूरे एटम का मास रहता है। पूरे एटम का जो मास होता है वो सेंटर पे यहां कहीं होता है, जिसको इन्होंने क्या बोला, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस। एक और थ्योरी थी। रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाते अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे, और फाइनली आके अंदर सेंटर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर, तो डिस्क्रीट करेंगे अपनी एनर्जी को और वो न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएंगे। ऐसे तो आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा, बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यार ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। इसको ओवरकम करने के लिए आए अपने दैट इज बोर्स। इसको ओवरकम करने के लिए आया दैट इज बोर्स मॉडल। कौन सा? दैट इज द बोर्स मॉडल। और बोर्स ने क्या कहा कि कोई भी एटम के अंदर आप झांक कर देखो। इन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया, इसके अंदर झांक कर देखा, तो इन्होंने कहा कि बीच में तो न्यूक्लियस होता है। जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे।
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। इन्होंने कहा कि एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा। और इन्होंने कहा कि जब ये अपने फिक्स पाथ ऑर्बिट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कोई भी एनर्जी लूज नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी डिस्क्रीट नहीं करेगा। इन्होंने क्या कहा कि जब अपने सर्कुलर पाथ ऑर्बिट सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो कोई भी एनर्जी लूज रिलीज नहीं करेगा, एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, क्लियर है। सेकंड इन्होंने चीज बताया कि एक इनर ऑर्बिट हो गया, ये दैट इज हो गया, दैट इज आउटर ऑर्बिट। कौन सा, आउटर ऑर्बिट। और जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसी को हम, उसी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, चीज क्लियर करते जाना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर लूं। तो इन्होंने कहा कि जब अंदर से, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की तरफ जंप करे, अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जंप करे तो इट विल गेन एनर्जी। ये एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। लेकिन अगर बाहर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट में आ रहा है तो इट विल डिस्क्रीट, इट विल रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी को लूज करेगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अंदर से बाहर गया, घर से बाहर गए, खाने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन घर में आए फिर से वही टिंडे की सब्जी, हॉस्टल में जाते हो ना, टिंडे की सब्जी। तो बाहर गए तो आपने पिज्जा बर्गर सब कुछ खा लिया, लेकिन जैसे ही हॉस्टल के अंदर आए टिंडे की सब्जी, एनर्जी रिलीज होगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जैसे ही वापस बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में आया, एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन अंदर से बाहर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। और लेकिन जब अगर अपने ही ऑर्बिट, अपने ही उसी सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगा तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इन्होंने बताई, दैट इज बाय द 2n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं, जो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, आई थिंक आपको बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।